मेरे प्यारों, यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा अभिवादन हो। क्या आज आप आनंद के साथ है? प्रभु में हमेशा आनंदित रहना है, चिंता नहीं करना है, परमेश्वर सब देख लेगा। प्रभु आपके लिए अद्भुत काम करेगा, चिंता न करना, आनंदित रहना है। ये जहां को देख रहना केरल के राज्य में कोच्चिन में रहने वाला एक यहूदियों का कलीसिया है। यहाँ पर लिखा हुआ कोच्चिन परदेश सिनागाग 1568 में कॉमनवेल्थ कंट्री में सबसे पुरानी कलीसिया के रूप में बनाया गया करके यहाँ पर लिखा हुआ है। आप सोच रहे ना यहूदियां कहाँ से आए? सुलेमान का समय में ही यहूदियां यहाँ पर आ गए हैं। सुलेमान के लिए मोर और सुगंधित वस्तुएं हिंदुस्तान से ले गए हैं, इसलिए उसी वक्त में जहाज के द्वारा कुछ यहूदियां हिंदुस्तान में आ गए हैं। सुलेमान का समय में भी हिंदुस्तान से लेन देन हुआ करता था। ये सारी बातों को बटोरने के लिए यहूदियां यहाँ आया जाया करते थे। सुलेमान के लिए खरीदारी करके यहाँ से सामान को विदा करते थे। कुछ यहूदियां ऐसे ही काम करते थे, कुछ यहूदियां यहीं पर रह गए। समय समय में जो तितर बितर हुए यहूदियां भी यहाँ पर आके वो रहने लगे। तुम सबसे पहले हिंदुस्तान में इसी जगह पर आए हैं। क्यों यहाँ पर आए हैं? यहाँ पहले ही कुछ यहूदियां रहते थे। यीशु ने चेलों के आज्ञा दिया, सबसे पहले जो तितर बितर हुए उन यहूदियों के बीच में जाने के लिए आदेश दिया। इसका मतलब सबसे पहले शुभ संदेश यहूदियों को प्रचार किया जाना है, उसके बाद अन्य जातियों के बीच में प्रचार करना होगा। यहूदियां यहाँ रहने के चलते परमेश्वर ने सबसे पहले तोमा को यहाँ पर लाया। सबसे पहले यहाँ के लोगों के उद्धार के लिए प्रचार किया और बाकी समय में सारे अन्य जातियों के लिए उसने प्रचार किया। इसमें खासियत की बात है, दुनिया में सबसे पहले केरल में ही प्रभु का प्रार्थनालय बनाया गया। यरूशलेम में जरूर मंदिर था और छोटे छोटे प्रार्थनालय था। इस प्रकार कलीसिया कहीं भी नहीं बनाया गया, यहीं पर सबसे पहले बनाया गया है। रोमियों की शासन के वक्त में वे ईसाइयों के विरोध में रहने के चलते कहीं भी कलीसिया को बनाना बहुत ही कठिन था। सबसे पहले तोमा आया, सबसे पहले हिंदुस्तान में केरल में ही परमेश्वर के लिए प्रार्थनालय बनाया गया। 7 कलीसिया को उन्होंने बनाया, उसमें एक कलीसिया तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिला में पाया जाता है। उसे अरैपल्ली से पुकारा जाते हैं। आज भी तोमा के हाथ से बनाया हुआ कलीसिया है। कितने खास जगह है ना। आज परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? मत्ती 18 अध्याय का 3 वचन, आज के दिन विश्व का बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बारे में प्रभु का वचन क्या कहता है? यीशु ने कहा और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना ना पाओगे। तुम मन पिराना बालकों के समान बनना। यीशु मसीह बच्चों को उनके सामने खड़ा करके इस सिद्धांत को कहता है, अपने सारे बुरी चाल चलन को छोड़ के बच्चों के समान तुम्हें बनना है। क्यों बच्चों का समान बदलने के लिए कहता? 1 उम्र से 3 उम्र तक के यदि छोटे बच्चों को देखेंगे, वो कुछ भी नहीं जानते हैं, निष्कलंक रूप में रहते हैं, बुराई के बारे में नहीं जानते और प्रेरितों का काम 2 अध्याय का आखिरी वचन में देखते हैं। उन दिनों की जो कलीसिया के विश्वासियां निर्दोष रहे, बोले भले रहे हैं, निष्कलंक रहना है, हमारा हृदय शुद्ध रहना, इसके बारे में कोई सोचते नहीं है। शुरुआत की कलीसिया में लोगों का गुण को देखे वे मन की सीधाई में रहते थे, एक दूसरे से लड़ते नहीं थे, एक दूसरे से घमंड नहीं करते हैं, निष्कलंक मन के साथ एक दूसरे से प्यार करते थे और मेल मिलाप के साथ रहते थे। छोटे बच्चों को देख के घमंड नहीं करते हैं, जलते नहीं है, एक दूसरे से लड़ते नहीं है। छोटे बच्चों को देखिए जल्दी अपनी लड़ाई को भूल जाते और तुरंत मेल मिलाप कर लेते हैं। ऐसा निष्कलंक हृदय रखना है।
प्रभु से मांगना, ये परमेश्वर निष्कलंक हृदय को हमें दे। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है और मेल मिलाप के साथ रहना, दूसरों से जलना नहीं है, सबके संग होके हमें एक मन से रहने के लिए मन को तो दे। बच्चों का समान हमें विश्वास करना, उनको यकीन रहता मेरा पिताजी है, माताजी सब कुछ संभाल लेंगे, वैसे ही हमें पूरे विश्वास के साथ रहना है। छोटे बच्चों के समान हमें चिंता नहीं करना। वो सुबह उठने के बाद ये नहीं सोचते मुझे कौन दूध देंगे, कौन पानी देंगे, कौन मुझे रोटी देंगे, इस प्रकार कभी भी वो चिंता नहीं करते हैं। आपको और मुझको ही इस प्रकार अविश्वास रहता है। छोटे बच्चों को देखिए, मेरे लिए अपने माता है, पिता है, सब कुछ वो संभालेंगे, ऐसे वो विश्वास करते हैं। बच्चों का समान हमें विश्वास करना, मेरे लिए यीशु है, परमेश्वर है, सारी बातों को संभालने वाला परमेश्वर है, मैं किसी भी बातों के लिए चिंता न करूंगा, इस प्रकार आप विश्वास करना है। जितनी आपकी प्रार्थना का बल बढ़ेगा, वैसे ही परमेश्वर बच्चों का समान आपका गुण को परिवर्तन करेगा। एक निष्कलंक हृदय का और विश्वास से परमेश्वर पर भरोसा रखने का हृदय को प्रभु देगा। बच्चे हमेशा माँ बाप के ऊपर भरोसा रखते हैं ना, वैसे ही हम भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। इसलिए प्रभु कहना चाहते हैं, क्या मन फिरा के बच्चों का समान बदलना चाहते? आज मन में आत रख के कहेंगे, हे प्रभु, मैं भी मन फिरना है और बच्चों का समान बदलने के लिए अर्पण करता हूँ। इस बाल दिवस में प्रभु पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में जितने बच्चे रहते हैं, उन सारे बच्चों की सुरक्षा के लिए विनती करता हूँ। सारे बच्चों को विपत्तियों से तू बचाना है प्रभु। तू प्रभु बच्चों को ऊपर हाथ रख के आशीष देने के लिए दुआ करता हूँ। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ।